नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण नीति का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय हासिल करने का एक जरूरी जरिया बताया और समाज से असमानता को खत्म करने के लिए तीसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक समानता हासिल करने के लिए आरक्षण जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति आधारित बंटवारे और आर्थिक असमानताएं अभी भी भारतीय समाज को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असमानता को कम करने के लिए आरक्षण एक अहम जरिया बना हुआ है। सिर्फ कानूनी प्रावधानों से ही बदलाव नहीं आ सकता, सामाजिक व्यवहार और सोच में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी, आर्थिक विषमता थी, लेकिन उस विषमता को मिटाने का एक प्रयास हुआ आरक्षण। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। समाज में जो विषमता है, वो विषमता आज भी कुछ हद तक बरकरार है। इस विषमता को मिटाने का जो तरीका है, एक है सामंजस्य और सद्भावना और दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार की जो विषमता है, उसमें सारा समाज लिपटा हुआ है और सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो विषमता है, उसमें कुछ जातियां लिपटी हुई हैं। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में नस्ल भेद और रंग भेद हुआ है, लेकिन भारत में जाति भेद आधार बना है, जातिगत व्यवस्था आधार बनी है शोषण का। शोषण के आधार की जो व्यवस्था होती है, शोषण को मिटा देने के लिए उसी व्यवस्था को मिटाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी शोषण नहीं हुआ है।